एक छोटी टिप्पणी कैनरा बैंक को लेकर के, पहले बैंकों पे बात कर लेते हैं। बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं। पीएसयू बैंक ऊपर है, प्राइवेट बैंक नीचे हैं। एचडीएफसी बैंक ने निराश किया है। तो एक कैनरा बैंक और एक एचडीएफसी बैंक, ये दो बैंक आपको दिए जा रहे हैं। जरा आप नज़र डालिए प्रदीप सर, और उसके बाद से सर बैंकों पे ही आपका व्यू जानना चाहेंगे। वीकेंड पे हम लोगों ने बात भी की थी। कोटक महिंद्रा बैंक पे नतीजे ठीक ठाक रहे, आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, उस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। प्रदीप सर पहले। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लास्ट आज से 6 महीना पहले रैली हुआ है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन टाइम जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो ये जो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है इंटायर द पीएसयू सेक्टर्स, हमें लग रहा है कि ये और 2-3 महीना रहेगा। सो कैनरा बैंक बढ़िया बैंक है। 122 के आसपास का एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम में मेंटेन कीजिए। थोड़ा अगर आपका लंबा व्यू है, एज ए इन्वेस्टर सब बने हैं इसके अंदर, तो 104 के आसपास से स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सितंबर 2025 के आसपास का लो है। आप देखेंगे उसके बाद एक तरफा रैली हो गया। क्या होता है सर, ये जो बैंकिंग स्टॉक है, आप देखेंगे उन लोगों के लिए सही होता है जिनका व्यू थोड़ा 1.5-2 साल 3 साल है। बाकी अगर 3-4 महीना अच्छा रैली हो गया है तो उसके बाद आपको 2-3 महीना प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देंगे। इंटर पीएसयू बैंक का एक थीम है। पीएसयू बैंक आपको हर साल हर महीना चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। एंड एचडीएफसी का रिजल्ट का एक्शन है, फिर से 800 के नीचे आया है। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा बहुत जिस तरीके से निराश किया है लोगों को, मैं बोलूंगा वैल्यू जोन आपको 780 से 770 के जोन में ही है। मैं तो बाई कर रहा हूँ। रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं रहा, इसीलिए मार्केट ने आज अच्छा खासा इसका लगाया भी। तो जिस तरीके से नीचे आया, लेकिन मैं बाय करने में कंफर्टेबल हूँ। 780 775 आज से 1 महीना 15 दिन बाद अगर कभी भी 820 एंड 30 सस्टेन कर जाता है तो देश भर में फिर से चर्चा होने लग जाएंगे। फिर से लोग यही एचडीएफसी बैंक जो आज उनको पसंद नहीं आ रहा है, फिर से थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद उनको पसंद होने लगेंगे। तो मुझे ये वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप या तो पीएसयू या तो बैंकिंग, आप दोनों या तो प्राइवेट, दोनों में ही आप आ रहे हो, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट योर व्यू एटलीस्ट 1.5 years है, 1.5 साल या से है। अगर 1.5 साल नहीं है तो मेरे लिए एचडीएफसी बैंक इज लाइक अमिताभ बच्चन, मेरे लिए कैनरा बैंक इज लाइक वरुण धवन। तो दोनों ही बहुत फेमस है, और जो फेमस है वो चलता नहीं है। जो ज्यादा लिक्विडिटी है, जो लार्ज कैप है, तो ये आपको समझना पड़ेगा जी। तो अभी करंट लेवल पे एचडीएफसी बैंक 780 पे खरीद के जाए, और नज़रिया क्या रखें? अगर हमारा स्विंग ट्रेड का है तो टारगेट क्या रखना स्विंग चाहिए? ट्रेड का नहीं मैं कॉल देना पसंद करूंगा विपुल जी। ठीक यहाँ है। पे अगर आपका व्यू एटलीस्ट थोड़ा बहुत 1.5 साल का है, मतलब एटलीस्ट 12-15 महीने का है, तब जाके एचडीएफसी बैंक या तो कैनरा बैंक जैसे बैंक पे आना चाहिए। अदरवाइज बैंकिंग थोड़ा बहुत अब वो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अब देखिए पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत आपका पीएसयू, थोड़ा बहुत प्राइवेट, थोड़ा बहुत बैंकिंग, तो आपको जो है वेटेज रखना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए, मैं समझ रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 8-10% मैं अभी बैंकिंग पोर्टफोलियो में ऐड करना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है। रजनी सर, आप भी ये मान रहे हैं कि अभी मतलब जो है बैंकों पे बहुत लंबा नज़रिया रखना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अब बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अब बैंक चलने का टाइम आ रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा? और कई सारे बैंकों पे अपडेट्स भी रही। अभी जो दो शेयर मैंने आपसे पूछे हैं, उनके साथ साथ बैंकों में अभी आपका व्यू है क्या? कौन सा पसंदीदा शेयर है आपका? सर आई एम सुपर बुलिश। आई एम सुपर बुलिश ऑन बैंकिंग। एंड इसके पीछे का एक बेसिक लॉजिक मैं अपना डिराइव करवा देता हूं आपको कि नाउ वी आर फाइटिंग लोकल वर्सेस ग्लोबल, एंड इफ द लोकल इकोनॉमी हैज टू ग्रो, द बैंकिंग सेक्टर हैज टू परफॉर्म। क्लियर स्टेलर परफॉर्मेंस मिस्टर बख्शी का जो मैजिक आईसीआईसीआई बैंक में आपको देखने को मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक। और ये बात है कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको टाइम एंड अगेन स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, और बाइंग इंटरेस्ट भी आप करते हुए अगर देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। और सर इसका मैं आपको ना थोड़ा सा जितने भी हमारे वेटरन इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा एक डेरिवेटिव्स दे देता हूं। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूं? देयर वाज अ टाइम इन्फोसिस वाज द मार्केट लीडर। इन्फोसिस का हुआ फॉल, उधर से टीसीएस ने अपनी जो ग्रोथ रजिस्टर करी है, इस बार के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही दिखा रहे हैं। आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करें व्हाट इज हैपनिंग इन एचडीएफसी बैंक एंड व्हाट इज हैपनिंग इन आईसीआईसीआई बैंक, एंड दैट इज द रीजन द स्ट्रीट इज नॉट हैप्पी विद एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इस बार भी इनके जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत खराब रहा है। और हमने जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी कहा था बिफोर द रिजल्ट्स की 824 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये पेन पॉइंट में रहेगा। सेम एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक इज क्लियर केस इन अ पोजीशन टू टेक ओवर द प्रिंसली पोजीशन ऑफ एचडीएफसी बैंक। 1434 के एक स्टॉप लॉस के साथ आपको जहां भी
एक ये पोजीशन बनाने का मौका मिले, आज के मार्केट में भी बनाना चाहें या लोअर लेवल 5-7 रुपए मिले वो भी बनाना चाहें, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले लेवल जो हम देख पा रहे हैं इन आईसीआईसीआई बैंक के 1480, और 1480 इस बार सरपास करेगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में मतलब मैं 1-1.5 महीने की आपसे बात कर रहा हूं, 1560 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। कोटक बैंक, कोटक बैंक ने बहुत ही मिक्स परफॉर्मेंस दिए हैं, कुछ पैरामीटर्स अट्रैक्टिव लगे हैं, कुछ पैरामीटर्स पे डिफर्म किया है, बट देन एक रनअप के बाद स्टॉक भी हायर लेवल से अच्छा करेक्शन दिखा चुका है। ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप समय इसको दे सकते हैं अगेन 1 से 1.5 महीने का, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आप देखें लोअर लेवल से हम कंटिन्यूसली बात कर भी रहे हैं, 832 लेवल्स पे चल रहा है, 1 से 1.5 महीने की पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस आपके लिए निकल के आएगा। वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 370 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को आपके लिए पहला टारगेट निकल के आता है 396, और 396 के ऊपर सस्टेन करता है 424 लेवल्स। बी वेरी सिलेक्टिव, रिजल्ट्स मॉनिटर करते रहिए, और जो मंथली गाइडेंस देते हैं उनको भी क्लोजली मॉनिटर करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से बैंकिंग सिनेरियो में थोड़ा सा स्लाइड आता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये बात देखिए, हर चीज़ जो है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आपको लेवल्स भी बताए जा रहे हैं, तो प्रयास हमारी तरफ से पूरा रहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके वो पहुंचाने की कोशिश हमारी तरफ से पूरी रहती है। अम्बाला मैम, यस बैंक जरा फटाफट देखिए, क्या व्यू लग रहा है आपको? नतीजे अच्छे रहे हैं लेकिन शेयर थोड़ा सा दबाव में है क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सामान्य दिन होता तो वैसे रिजल्ट खराब तो नहीं कहे जा सकते जिस तरीके से। देखिए 34% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, एनआई 17% बढ़ा है, ठीक है, एनपीओ वगैरह फ्लैट है, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या व्यू आपका यस बैंक को लेकर के? और यस बैंक के साथ साथ आपका फेवरेट कोई बैंक हो तो बताइए, अभी क्या खरीदें बैंकों में, खास तौर से पीएसयू में अगर कोई बैंक हो तो बताइए। पीएसयू में आज अच्छी तेजी है प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। उसको भी लीड कर रहा है पीएनबी, जो कि बार बार रिकमेंडेशन में है 100 से 105 के भाव पर। रही बात यस बैंक की, यस बैंक में अभी 23.17 का भाव है, और एनपी जो प्रोविजनिंग बढ़ाई है शायद मार्केट को वो स्पेसिफिकली पसंद नहीं है और उसी का प्रेशर है ये। तो फिलहाल ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा विपुल जी, मेरे ख्याल से 22 रुपए से लेकर के 22.5 रुपए की रेंज आ सकती है आज इस हफ्ते के अंदर में। एंड वी विल रिव्यू दिस, हमें उस समय पे इसको वी विल रिव्यू दिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो एक बार इसको वहां तक आ जाने देते हैं, डिस्काउंट मिल सकता है। फिलहाल आज की डेट पे नो बाय, और अगर है तो होल्ड कर जाइए। ऐसा सच कुछ एकदम खराब नहीं हो गया है, बस ये है कि जिनके पास नहीं है उनको बेटर एंट्री मिल सकती है। आपने पूछा कि कौन सा बैंक पसंद आ रहा है, तो मैं 3 बैंक्स के नाम यहाँ पर लेना चाहती हूँ, कोटक बैंक फ्रॉम प्राइवेट एंड 2 फ्रॉम पीएसयू। अब 3 है, आप अपनी पसंद का कोई भी 2 चुन लो, पीएनबी, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी आपको पसंद है आप चुन सकते हैं। चलिए, पीएनबी, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेवल्स बता दीजिए स्टेट बैंक के, है ना। पीएनबी तो चलिए डिस्कशन में आ गया पिछले सेगमेंट में। और कोई फेवरेट हो तो बताइए। यस मैम, स्टेट बैंक के लेवल्स 1040 पर है, खरीद सकते हैं, और यहाँ पर आपको एसएल लगाना पड़ेगा आपको 970। पिछली बार 970 की बाइंग थी, तो सबके लिए स्टॉप लॉस अभी वही है। अब यहाँ से जो टारगेट है 1095 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो जो आप खरीद रहे हैं उनके लिए स्टॉप पहला टारगेट है, पहले 1080 था, रिवाइज हो गया सबके लिए। तो दोनों ही लेवल जो देख लीजिएगा पुराने रेफरेंस से भी, तो टारगेट भी बड़ा है और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया। तो 1095 शुड बी और पहला टारगेट, एंड दूसरा आपका 1200 के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और ये जो टारगेट है 1095, ये आप लगभग 6 हफ्ते का टारगेट पकड़ के चलो। चलिए ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लेकर के आते हैं, 1.5% की मजबूती। सर जरा देखिए प्रदीप सर, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ सर नाल्को पे हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत सारी टिप्पणियां थी, तो मेटल में एक नाल्को ले लेते हैं, ये भी 0.25% ऊपर है। दोनों ही मेटल काउंटर्स, अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, देखिए पहले मैं नाल्को को लेके बता देता हूँ। ये स्टॉक ऊपर से अच्छा खासा करेक्शंस होने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वैल्यू जोन में है, और यहाँ से एक पोजिशनल अप्रोच लेके हम बाई करके जा सकते। बहुत बढ़िया स्टॉक में रैली हमने देखा जनवरी मंथ, जो 1-2 तारीख था उस टाइम से हुआ है। उसके बाद जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में भी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद का भी बेस बन रहा है, तो बेस फॉर्मेशन जारी है। यहाँ पे 346 345 के आसपास का प्राइस है। शॉर्ट टाइम के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अगर आपका 332 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे अगर आप टारगेट देते एक 378, उसके बाद 430 तक मुझे लग रहा है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए।
तो बाय करने का सलाह रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर अप्लाई, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, अलग अलग जगह पे डिस्कशन होती रहती है। हिंदुस्तान जिंक 526 के आसपास है, सेम चीज यहाँ पे भी है। अच्छा खासा नीचे गिरने के बाद अभी बेस बन रहा है, तो वैल्यू जोन में है, दोनों स्टॉक ही हम बाय करके यहाँ से जा सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक का टारगेट आपको 572, उसके बाद 630 तक ऐसे आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे एक बार 493, जो कि ऑलमोस्ट मार्च 2026 के आसपास का एक सपोर्ट था, वहां पे हम मेंटेन करना पसंद करेंगे। चलिए 493 का स्टॉप लॉस, 572 630 जो है, ये जो है टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे भी खरीद के जा सकते हैं। 1.5% की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ हिंदुस्तान जिंक का शेयर मोमेंटम में है। तो कोशिश यही रहती है कि जो मोमेंटम वाले शेयर हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश रहे हमारी। अदानी पावर ये मतलब चल तो नहीं रहा है सर कोई खास, लेकिन गिर भी नहीं रहा है, ये अपनी रेंज के अंदर है और मतलब 200 के ऊपर टिकता हुआ दिखाई दिया। 220 215 से लेकर 225-30 के रेंज में पड़ा हुआ है। पावर में कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ पावर ग्रिड ले लीजिए। पावर पे अभी तक बात नहीं हुई है, 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर। आज पावर तेज है, पावर का दिन है। तो सर बताइए पावर ग्रिड और अदानी पावर। सर देखिए, पावर से तो मेरा पंगा हो गया जिस तरीके से पावर जा रहा है बार बार, मगर हाँ क्लियर केस मैं आपको बात बता रहा हूँ। हायर लेवल पे भी हम बात कर रहे थे, अभी भी ये 50 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास आपको फ्लर्ट करता हुआ दिख रहा है, और उसी के आसपास वो ना बिल्कुल आप चार्टिकल पैटर्न्स भी देखेंगे ना, सांप की तरह बेचारा घूम के अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग। मेरे को वीकनेस ही लगती है। जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, 209 रुपए का एक सपोर्ट है। अगर 209 रुपए का सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया तो आप ये मान के चलिए देयर इज नो स्टॉपिंग बिफोर 178। मेरी तरफ से इट्स अ क्लियर केस अवॉइड। मोमेंटम रैली बहुत सारे स्टॉक्स कर रहे हैं, ये करे भी तो भी सेफ नहीं है, अभी दूरी बना के रखना ज्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आप देखें 287 लेवल्स पे चल रहा है। इट हैज नॉट परफॉर्म्ड, लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 278 280 लेवल्स पे। इसके लिए बहुत मैसिव सप्लाई पॉइंट निकल के आ रहा है 290 रुपए, आप देखें इसी रेंज में ये है। तो 278 का बॉटम है, 290-92 का टॉप है। जब उसको ब्रीच, जब भी, क्योंकि ये लो बीटा काउंटर भी जब भी उसको ब्रीच करेगा तो 300 रुपए और 305 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। नॉट अ वेरी फैंसी थिंग, इससे भी अवॉइड ही करें। चलिए ठीक है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। पावर ग्रिड अदानी पावर हो गया। मैम 3 स्टॉक्स ले लीजिए जरा फटाफट। एक तो जो JSW एनर्जी, दूसरा है फुजियामा पावर, इन 2 पे पहले, और तीसरा इरेडा ले लीजिए आप, है ना। अब पावर पे थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि आज थोड़ा सा तेज है, तो इन तीनों पे जरा फटाफट व्यू, खाली लेवल्स को टच करते हुए जाएंगे। यस मैम। JSW एनर्जी 562 के भाव पर खरीदा जा सकता है। 530 का एसएल रखिए इमीडिएटली, और 600-615 के टारगेट के लिए इसमें स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। एक सेकंड मैम, एक मैम, 375। अरे मैम मतलब इतना समय दे दीजिए, मैं तो नोट कर लूँ, बाकी तो दर्शक ठीक है। अभी फिर से जाने वाला लग रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे, मैं फिर से बता दीजिए जरा जी। 530 करंट प्राइस पॉइंट के आसपास बाय, और 600-615 के टारगेट्स JSW एनर्जी। 600-615 के आसपास के टारगेट, ठीक है। 530 का स्टॉप लॉस बोला ना आपने? हाँ ठीक है। एंड यूटीएल सोलर 375 पे चल रहा है, रिस्की है, काफी चला है, जो भी है पता ही हो लोगों को, लेकिन फिलहाल यहाँ से मुश्किल है कि अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो रिस्की एंट्री है। तो अगर आपको रिस्क पसंद है और हाई बीटा काउंटर पर इसका प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो इसमें एंट्री बनाओ। मुझे प्रोडक्ट इसके पसंद है इसलिए मैं बता रही हूँ बात। बाकी 375 से अगर आप एंट्री बनाते हैं, 450 शुड भी और फर्स्ट टारगेट। इसके बाद देखेंगे कितना जा सकता है, जाएगा तो 600 तक, लेकिन समय लगेगा। तो अगर 3 महीने का नजरिया ले रहे हो, 450 के ऊपर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस रख लीजिएगा आपका 335, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रख के काम करेगा। 300, तीसरा कौन सा था, इरेडा। 315 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट, ये मैम ना फर्स्ट टारगेट 450। 3 महीने का और 3 महीने का व्यू। एंड देन इज इरेडा 110 स्टॉप लॉस, करंट प्राइस 121.79 बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर आपके 150-170 का होना चाहिए। 3 महीने के व्यू पर 150, और इससे ऊपर के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 170 कुड बी योर नेक्स्ट टारगेट है। करंट लेवल में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बोला? 110। 110 का स्टॉप लॉस, 151, 170 2 टारगेट दिए जा रहे हैं एक तिमाही के नजरिए के साथ। एक एक करके जरा दिखा दीजिए। हाँ तीनों, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अंबाला में या तो बिल्कुल एकदम मतलब
तूफानी रफ्तार में चलती हैं या फिर बिल्कुल ही एकदम मतलब धीमी रफ्तार में? बीच का रास्ता थोड़ा सा फुजियामा पावर लेकर के आइए। फुजियामा पावर में जरा लेवल बता। अच्छा चलिए ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में जो है 600 और 615 600 के भी टारगेट हैं। 600 फर्स्ट टारगेट, 615 सेकंड टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। फुजियामा पावर में 3 महीने के व्यू के साथ आपको 315 450 तक के 315 का स्टॉप लॉस, 450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 315 का स्टॉप लॉस लगाइए, 450 तक के टारगेट 3 महीने के नज़रिए के साथ फुजियामा पावर पे रखेंगे निगाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ ठीक है, इरिडा भी आ गया। 151 170 दो टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा तूफानी रफ्तार के साथ कुछ थोड़ी सी चर्चाएं जो है वो अपने डिफेंस को भी लेकर के आ जाते हैं। अपोलो माइक्रो पे सर आपका व्यू क्या रहेगा सर? और साथ ही साथ पारस डिफेंस आप ही पकड़ लीजिए सर, प्रदीप सर। ओके विपुल जी, पहले मैं पराज डिफेंस को लेके बात कर लेता हूँ। हाँ, देखिए अभी 1181 के आसपास का भी प्राइस है। सो 1330 के आसपास का हमारा सेलिंग जोन था और आज तक हमने बाई कॉल दिया नहीं, देंगे भी नहीं जब तक स्टॉक और भी नहीं टूटता है। करेंट जोन से मुझे को लग रहा है कि 10-15% तो नीचे आना चाहिए। अच्छा खासा शॉर्ट टाइम में चला था। और लोगों का सर प्रॉब्लम एक है एक्चुअली, ब्रेकआउट के बाद जो करेक्शंस होता है ना, हेल्दी करेक्शंस, वो हेल्दी करेक्शंस के लिए हम लोग वेट नहीं करते। वैसे सेम मैंने बता दिया था बीएसई को भी लेके, कहाँ पे हमने 4200-300 पे बताया दिया था कि जब तक 3300 3400 तक नहीं आएंगे बाई नहीं करेंगे। तो कहीं ना ये हम भूल जाते हैं कि एक तरफा रैली होने के बाद बार बार वो रैली होता नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक मार्केट में होता है। तो ये एक रियलिटी है, रिटेलर से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो कहीं ना कहीं बिपुल जी मुझे लग रहा है कि पारस डिफेंस यहाँ से थोड़ा और आपको नीचे मिलेंगे, उसके लिए इंतजार करना चाहिए। और अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। और एपोलो माइक्रो, अगर मैं नेक्स्ट 2 साल का बात बोलूं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक आपको 650-700 तक जाने का हाई पोटेंशियल है। लेकिन उससे पहले एक बार ना, अभी भी इसमें पेंडिंग है जो 360, उसके बाद 370 330, ये जोन मुझे लग रहा है कि एक बार रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। 330-25 होने के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक फिर से एक बार आपको ऑल टाइम साइज पे आते हुए दिखाई देंगे। तो पारास एंड एपोलो दोनों काउंटर पे मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन अच्छा खासा रैली होने के बाद का जो टाइम करेक्शन एज वेल एज थोड़ा सा प्राइस करेक्शन इसमें पेंडिंग है, इसके लिए मैं अभी वेट करना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, अभी वेट करिए। यहाँ पे अभी नई खरीदारी करने की करंट लेवल पे सलाह नहीं है। ये फिलहाल के लिए होल्ड, जिनके पास है वो होल्ड करें ना सर, जिनके पास है। जिनके पास है अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, 390 का स्टॉक मुझे 330 मिलने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता नहीं है। अगर वो उनके साथ मैच होता है तो उनके लिए सही है, अगर उनके लिए वो सही नहीं है तो आपको अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक, ये बात है। यहाँ पे आरकेबी जी लिख रही हैं, विपुल सर अब हम आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अंशुल सर चले गए और आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। 1 आवर से क्वेश्चन कर रही थी, अगर आप क्वेश्चन ले लेते तो पूरा, अगर आप क्वेश्चन ले लेते हैं तो पूरा पढ़ते भी नहीं है। सामने वाला आपको मेहनत से क्वेश्चन करता है। मैम मेहनत तो हम लोग भी कर ही रहे हैं, मतलब कोशिश तो यही रहती है, लेकिन अब कितनी भी मेहनत कर लें सारे सवालों को नहीं ले सकते। और ये जो हमारा सेगमेंट है ना, इसमें सवाल जवाब का सिलसिला नहीं रहता। 1 बजे अभी अम्बाला जी मैम फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ, तो अम्बाला मैम से डिस्कस कर लेंगे। आज रवि जी नहीं है तो अम्बाला मैम रहेंगी, उन्होंने निमंत्रण हमारा स्वीकार किया है, तो उसमें कोशिश करेंगे आपके सवालों को लेने की। इतनी जल्दी जल्दी बात पे, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होते, बड़े बड़े कार्यक्रमों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सर जरा बताइए आपका फेवरेट डिफेंस का प्लेयर कौन सा होगा इस समय? दूसरा जी शिपिंग में आज मोमेंटम है, उसको कैसे प्ले किया जाए? और दूसरा मज़गांव ले लीजिए। और आपका फेवरेट डिफेंस प्लेयर बताइए सर। सर पहले बात कर लेते हैं जी शिपिंग। 1399 लेवल्स पे चल रहा है, 4% का अपसाइड रजिस्टर किया है। बहुत कंफर्टेबली अपने 200 मूविंग एवरेजेस के साथ एक गैप मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको सबसे पहले एक सप्लाई पॉइंट अभी हिट करता हुआ दिखाएगा 441 के ऊपर सप्लाई को क्रॉस करने के बाद 1524 लेवल्स तक आपको कंफर्टेबली आता हुआ दिखेगा। वहां पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और इस पर्टिकुलर मूवमेंट की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मैं समझता हूं आने वाले 15 दिनों में आपको ये देखने को मिल सकता है। जी जी। सर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की हम बात करें 2338 लेवल्स पे चल रहा है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी बस ये लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आपको 2520 के ऊपर ये क्लोजिंग करता हुआ देगा, फिर एक मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा जो उसको 2683 और उसके बाद 2770 तक लेके जाता हुआ दिख सकता है।
डिफेंस एज ए पैक में सर ओवरऑल सारे ही स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। और अगर फेवरेट की बात करें, हाँ, नया और क्या खरीद सकते हैं सर, वो बताइए। सर यहाँ अगर आप समय दे सकते हैं तो बार बार मैं एक ही स्टॉक पे घूम के आ रहा हूं, विच इज एचएएल। ये चल नहीं रहा है और लंबे समय के बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा फिर ये पकड़ने में नहीं आएगा। इन लेवल्स पे आप अगर एचएएल को खरीदना सही समझें तो मेरे हिसाब से दिस इज द फाइनेस्ट कॉल दैट यू कैन हैव, क्योंकि आप पूरा डिफेंस स्पेस देखेंगे परफॉर्म कर चुका है, ये अभी तक किया नहीं है। और जैसे हम इंफ्रा में एलएनटी के लिए बोलते हैं, इसके एरो डिफेंस के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी और सारी चीजों के लिए जी। जो होम ग्राउंड है वो एचएएल। एचएएल क्या नजरिया रखें, थोड़ा समय का मतलब कितना समय, जो पहली बार सुन रहे हैं आपको? थोड़ा समय का मतलब आप ये मान के चलिए सर, अगर आप 1 से 1.5 महीना का समय देते हैं तो बहुत जल्दी आपको 4800 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूं इस बार के नंबर्स के लिए। अगर नंबर सही आते हुए आपको दिखते हैं तो 5400 तक के भी लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, बीईएल, बीडीएल और आपका फेवरेट काउंटर डिफेंस में? बीईएल आज के प्राइस पॉइंट पर भी बाय कर सकते हैं और 408 है करंट, 370 का एसएल लगाइएगा, 440 485 रुपए के टारगेट रिवाइज हुए हैं, चेक कर लीजिए जो लोग पहले से हैं। इन टारगेट्स के लिए बीईएल में आज की डेट में एंट्री बनाई जा सकती है। एंड मोर देन अ स्विंग, इट्स गुड फॉर इन्वेस्टमेंट करके बैठो 6 साल महीने भर की, ज्यादा बना लोगे। बीएचईएल थोड़ा बहुत प्रॉफिट, इसी भाव की बात कर रहे थे हम लोग कि 410 तक आ सकता है, तो 417 तो आ ही गया है, 410 हो सकता है आज नहीं तो कल आ जाएगा, तब चाहे तो दोबारा एंट्री आप बना ले जिन्होंने मिस कर दिया है। और करंट प्राइस पर थोड़ा सा महंगा ही है, 2-2.5% से सस्ता मिल जाएगा, तो इसलिए रुकिए। और जो टारगेट स्टॉप लॉस है 365 रुपए क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस इनफ है। पहला टारगेट 510 होना चाहिए, उसके बाद रिवीजन किया जा सकता है। बीडीएल भी बोला था मैम? ओके, आई हर्ड बी हियर। तो मेरे बीडीएल उच्चारण में दिक्कत होगी जी। बीडीएल अभी 1270 का ट्रेलिंग भाव निकला है पिछले हफ्ते, आई थिंक फ्राइडे क्लोजिंग डेज, तो इतना जल्दी एंट्री तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी फिलहाल के लिए। जिन्होंने 1300-1320 लिया था और 1270 का एग्जिट आपको मिल गया है, निकल चुके हो आप, अभी तुरंत कोई फ्रेश एंट्री नहीं, एक हफ्ता 10 दिन रुकते हैं, खरीदेंगे लेकिन नॉट टुडे।